यह यात्रा है सोने की चिड़िया भारत की। भारत जो कि विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों का महाकुंभ है। भारत जहाँ की पावन भूमि वनों, समुद्रों, रेगिस्तानों व बर्फ के पहाड़ों से आच्छादित है। भारत जिसकी कोख में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। भारत जो कि हमारा अपना है। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग। स्वागत करता हूं आप सभी का इस अद्भुत शो पर जिसका नाम है भारत दर्शन, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। दोस्तों, पिछली कुछ कड़ियों से हम यात्रा कर रहे हैं हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाइयों में बसे कुछ बेहद दुर्गम स्थानों की। हमने अपनी यात्रा का आगाज किया था सराहन से और आज अपनी इस यात्रा को हम अपने चरम शिखर पर ले जाएंगे जब हम पहुंचेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं पर 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित अपने आखिरी पड़ाव कुंजुम पास पर। पिछली कड़ी में हमने एक्सप्लोर किया था काजा की बेहद खूबसूरत वादियों को, तो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जा रहे हैं कुंजुम पास, जो कि काजा से 78 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक दर्रा अर्थात पहाड़ी प्रवेश द्वार है। यात्रा के प्रथम चरण में हम पहुंचे हैं हल, जो एक छोटा सा पहाड़ी गांव है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर भी गाय भैंसों के झुंड ने हमारा मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। चलिए भाई, पहले आप ही निकल जाइए। आगे चलने पर स्पीति नदी के किनारे ये पैटर्न पेड़ों की ठूट के जैसा लग रहा है। ये तो बिल्कुल दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ों की रूट्स, जिन्हें न्यूमैटोफोर्स कहते हैं, के जैसे लग रहे हैं दोस्तों। वंडरफुल। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें केवल पहाड़ों की चोटियों पर ही नजर आने वाली बर्फ अब पहाड़ों के निचले हिस्सों पर भी दिखाई देने लगी है। रास्ता बहुत खराब है और गाड़ी हिचकोले खाते हुए चल रही है। हम हल्के अंतिम छोर पर पहुंच गए हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस। बर्फ, वो भी सड़क पर हमारे इतनी पास। इस अद्भुत नजारे के लिए हल तो हमेशा ही याद रहेगा साथियों। ये देखिए, यह ग्लेशियर पहाड़ से खिसक कर नीचे सड़क पर आ गए हैं। ग्लेशियर्स बर्फ के बड़े बड़े चंक्स होते हैं जो अपना स्थान बदलते रहते हैं। हम गुजर रहे हैं बागबो नामक स्थान से, जहाँ की जनसंख्या है मात्र 137 प्राणी। बड़े बड़े ग्लेशियर्स को देखकर सोचता हूँ कि इन विषम परिस्थितियों वाले दुर्गम स्थानों में भी 137 प्राणियों का रहना भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। हम वाकई काफी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। रास्ता बेहद नैरो होने के कारण काफी खतरनाक हो गया है और सड़क पर खिसके ग्लेशियर्स ने इसे और भी जोखिमपूर्ण बना दिया है। ये खतरनाक और रोमांचकारी सफर तो एक एडवेंचर में परिवर्तित होता जा रहा है। इस घुमावदार सकरे रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते हमें अचानक ही नीचे घाटी में स्पीति नदी जमी हुई दिखाई देती है। नदी का काफी बड़ा हिस्सा जमकर बर्फ बन गया है। इसे करीब से देखते हैं। ओह ब्यूटीफुल! यहाँ तो ऊपर से बहकर आती हुई पूरी की पूरी नदी ही जम गई है। हमारे लिए तो यह अच्छा ही है, नहीं तो यह सड़क पर अपनी तेज रफ्तार से बह रही होती। अब तो लगातार हमारे साथ साथ सड़क पर ग्लेशियर्स भी चल रहे हैं। इन्हें डेंजरस पॉइंट्स कहा जाता है क्योंकि कभी भी ग्लेशियर्स खिसककर सड़क पर आकर मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसा लग रहा है कि हम किसी जादुई नदी में हैं।
इस नगरी में हमारी दोनों तरफ है पानी ही पानी। रास्ता अब काफी चौड़ा हो गया है। थोड़ा आगे चलते ही एक बहुत सुंदर व कलरफुल स्तूप दिखाई देता है। चलिए रुककर इसे देखा जाए। हमारे दोनों तरफ बेहद खूबसूरत ग्रासलैंड्स आ गए हैं। इतनी हाइट पर भी ऐसे सपाट हरी हरी घास से भरे ये क्षेत्र देखकर मन प्रसन्न हो उठता है। क्या निराले रूप है प्रकृति के, कभी बर्फ तो कभी हरी हरी घास। वाह! यहाँ एक बात की विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर स्नोफॉल और लैंडस्लाइड्स के कारण सड़क ठोस नहीं रहती और नीचे से मिट्टी कट जाती है, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं। इसलिए यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि आगे रोड ठोस भी है या नहीं। नीचे बहती स्पीति नदी का जल कैसा निर्मल और बेहद खूबसूरत हरे रंग से रंगा है। यह नज़ारा किसी चित्रकार द्वारा अपने कैनवस पर की गई चित्रकारी जैसा लगता है। हम पहुंच गए हैं इस ओर भारत के आखिरी इनहैबिटेड गांव लोसर में। 13,380 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस ओर यह भारत का आखिरी गांव है। इसके आगे हमें स्पीति घाटी में अब और कोई इंसान मुश्किल ही देखने को मिलेंगे। मिले तो शायद कोई इक्का दुक्का पंछी या पशु। स्नो लेपर्ड के राज वाले इस क्षेत्र में तो मार्ग अब खत्म सा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि हम सीधा पहाड़ पर ही गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पाई जाने वाली एक विशेष प्रजाति है छरमा यानी सी बकथॉर्न, जिसकी बड़ी बड़ी झाड़ियां होती हैं। इनका यूज कॉस्मेटिक्स व मेडिसिन में होता है। हम गुजर रहे हैं बर्फ के प्रवेश द्वार से। चारों तरफ दिखाई दे रही है सिर्फ बर्फ ही बर्फ। लेकिन यहाँ पत्थरों पर समुद्री जीव जंतुओं के फॉसिल्स भी मिलते हैं, जो इस इलाके के कभी जलमग्न होने का संकेत है। ओह, सोचता हूँ यह रास्ता भी है या नहीं। इस बेहद संकरे रास्ते पर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जरा सी चूक और सीधे नीचे खाई में। अब तो बगल में पहाड़ों की जगह बर्फ ने ले ली है। ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर्स और बीच में चलती गाड़ी। ये यू टर्न वाकई खतरनाक है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि आगे सड़क है भी या नहीं। बस हम कच्चे पहाड़ पर चलते जा रहे हैं। पेड़ पौधों का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। हम गिरे हैं बर्फ ही बर्फ से। ये देखिए तो जरा, ऊंची ऊंची ढलानों पर खड़े हैं याक। ऐसे भारी भरकम प्राणी भी हमें यहाँ ऊंचाई से काफी छोटे लग रहे हैं। कुंजुम पास तक जाने के लिए पार करना होगा यह पुल।
धीरे धीरे करके बंद सा होता जा रहा है और सांसें थामे बेहद उबड़ खाबड़ व खराब कच्चे रास्ते पर चलते चलते हम इंतजार कर रहे हैं कुंजुम दर्रे का। ये लीजिए, आगे बर्फ आने के कारण रास्ता बंद है। गाड़ी से उतरते हैं और कुंजुम पास पर बर्फ से थोड़ी अटखेलियां कर लेते हैं। जब हो हर ओर बर्फ ही बर्फ और बहुत कड़ाके की ठंड, तो समझ लीजिए आप पहुंच गए हैं कुंजुम पास। रूई के फाहे के जैसी यह कोमल निर्मल बर्फ स्मृति पटल में संजोए रखने के लिए खींचे कुछ चित्र। बर्फीली हवाओं के साथ कुंजुम पास पर बिताया वक्त और बर्फ के उछलते नर्म गोले याद दिलाएंगे एक ऐसी अद्भुत करिश्मेटिक व एपिक जर्नी की, जो आज कुंजुम पास की ऊंचाइयों पर, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर पर, भारत के सबसे सुदूर क्षेत्र में वक्त के इस पहर में 15,000 फीट की ऊंचाई पर संपन्न हो रही है अपनी चरम सीमा पर। ये अंत नहीं है एक यादगार सफर का, पर शुरुआत है एक नई यात्रा की। हमने एक्सप्लोर की कुछ बेहद दुर्गम व हिमालय की जोखिमपूर्ण अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस। मन में उत्साह के साथ एक डर भी था, लेकिन कहते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। तो मित्रों, इस अलौकिक यात्रा को अलविदा कहते हुए अगली कड़ी में शुरुआत करेंगे एक नई यात्रा की। अगले सप्ताह मैं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग हाजिर होऊंगा इसी दिन इसी समय एक नए अनएक्सप्लोर्ड स्थान की यात्रा के साथ। टिल देन, इट्स मी साइनिंग ऑफ। गुड नाइट, गुड बाय एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।